नंबर ऑफ जॉब पे रिपोर्ट को रन कर दे। हमने उसको बड़ी कोशिश की है फ्लेक्सिबल करने में कि ये नल हो जाए तो यहाँ लिख दे, ये नल हो जाए तो यहाँ लिख दे। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी रिपोर्ट हो कि वो यूजर से प्रॉम्प्ट करे, वो वहां से कॉलम खुद चूज करे किस पे आपने सर्च करवानी रिपोर्ट, किस कॉलम पे, जॉब पे, ई नेम पे, सेल पे, किस पे करानी है सर्च। एक इनपुट हमसे ये ले, दूसरी इनपुट हमसे क्या ले कि जो है पैरा ऑपरेटर कौन यूज करना है, अर्थमेटिक मतलब कि कौन सा ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और तीसरा क्या पूछे, वैल्यू। यानी कि ये तीनों हमसे पूछे और वो रिपोर्ट उस हिसाब से रन हो जाए। तो मैं कहता हूं कि इस रिपोर्ट को मजीद और करने के इसी को सेव एज कर लेते हैं। अब आगे सेव एज कर लेते हैं, ठीक है, फाइल सेव एज, और यहां पे आप इसे कह देते हैं टूल। ठीक है, ये वाले सारे पैरामीटर खत्म करना चाहता हूं तो क्या करूं, टूल, पैरामीटर फॉर्म, और सबको क्या कर दें, अनचेक कर दें। इसको भी डिलीट कर दें। कोई पैरामीटर नहीं, तो इसको क्यूरी से भी खत्म कर देते हैं। डिलीट कर दें। यूजर पैरामीटर, क्यूरी से भी खत्म करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने सेव एज कर दी रिपोर्ट को। पैरामीटर भी कहाँ, अच्छा वो दूसरी क्यूरी में यूज हो रहा है, इस वाले में, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। ये कब आपकी सिंपल विदाउट पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट होगी। हाँ, अब मैं ये चाहता हूं कि पैरामीटर्स मैं बनाऊं कुछ इस तरह के, देखते जाएं। मैं बना रहा हूं पैरामीटर के कॉलम, आपसे पूछे कॉलम कौन सा है, कैरेक्टर लेंथ 50, list of value, select column name from user tab। डिक्शनरी व्यू से मैं इस टेबल के कॉलम ले रहा हूं, where table name is equal to m। तो क्या करेगा, डिक्शनरी से क्या करेगा, जितने भी m में कॉलम है वो सारे आ जाएंगे। लेकिन पैरामीटर आ गया, सारे कॉलम आ गए, ठीक हो गया। यानी कि मैं रिपोर्ट को इतना जेनेरिक करना चाहता हूं कि यूजर को पे छोड़ना चाहता हूं कि वो खुद अपनी मर्जी के का कॉलम चूज करे। और अगला एक और ले लेते हैं पैरामीटर, पी अंडरस्कोर ऑपरेटर F4, यहां पे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, लिस्ट ऑफ वैल्यू में आके यहां पे स्टैटिक ऐड करा लिए, इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर,
ठीक है, इक्वल टू और पहले लेसन आता फिर इक्वल टू आता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐड ये मैंने कहा, ओके। और तीसरा हो गया वैल्यू का, सारे लेक्सिकल, सॉरी ये सारे बाइंड है, अभी लेक्सिकल की बात नहीं, सारे पैरामीटर कौन से हैं, बाइंड है, इसमें कोई लेक्सिकल अभी नहीं है इसमें। वैल्यू F4 और कैरेक्टर मैंने पास किया वैल्यू 50 लेंथ। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा रिपोर्ट को, तो यूजर के पास ऑप्शन हो जाएगी भाई किस कॉलम पे सर्च करना है, क्या ऑपरेटर करना है और वैल्यू क्या देनी है। तो हर यूजर की डिमांड को ये रिपोर्ट पूरा कर देगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए नहीं, उसके लिए फिर आपको फॉर्म्स के साथ फॉर्म में कर सकते हैं, फॉर्म लाना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी फॉर्म में, फिर फॉर्म को उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी मैं लॉजिक बताऊंगा बैकएंड में लॉजिक यही यूज होगा। अच्छा, अभी तो ये खाली जस्ट पैरामीटर ही है ना, अभी इस पे रिपोर्ट पे क्या असर है, कोई असर नहीं है, क्योंकि अभी कहीं रिपोर्ट में रेफरेंस ये नहीं हो रहा, रिपोर्ट में आगे कहीं भी ये रेफरेंस नहीं हो रहा, जस्ट सिर्फ टेम्परेरी खाली डिस्प्ले के लिए। लेकिन इनका यूजेज क्या होगा, होना ये चाहिए यूजर जब यहां से दे, जॉब दे, यहां लिखे मैनेजर, तो रिपोर्ट उस जॉब के अगेंस्ट, मैनेजर के अगेंस्ट क्या हो जाए, रन हो जाए। इसका क्यों नहीं हम ले सकते यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले सकते हैं ना, कैसे? अगर हम इसकी जो हमने ली है इसके ऊपर कोडिंग हम कर देंगे क्यूरी में, नहीं, ये रन टाइम पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती इसकी। अच्छा, ये हो सकता है जब इसके फिल्टर्स जो आ रहे हैं, जी। ये जब हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को लिए तो उसमें ये नल हो जाए, यानी कि ये क्यों ना हो, यानी कि हाइड हो जाए। वो तो लगाने हैं ना हमने, जॉब इक्वल टू मैनेजर लगाना है, हाँ, फैक्ट्री के बारे में करेक्टर ही जाएगा ना वो जॉब। ग्रेटर देन को भी नाम ले सकते हैं, वो यूजर ग्रेटर देन भी यूज करो, लेस देन भी। वो तो फिर अब वो है, रिपोर्ट तो फुल जेनेरिक है ना, वो तो उसी कॉमन सेंस से वो क्या करे, इतनी भी कॉमन सेंस रखता नहीं रखता। यहाँ पे आप लिख के लगा देना ग्रेटर देन इक्वल टू, यूजर को ये क्या शायद सिंपल ना समझ सके, उसको लिख दें यहाँ पे। अच्छा, अब ये इसको परफॉर्म कैसे होगा, अब जब ये रिपोर्ट रन हो तो क्यूरी को क्या पास होना चाहिए, वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। अगर मैं यहां लिखता हूं डिपार्टमेंट नंबर और यहां कहता हूं डिपार्टमेंट नंबर 20, तो जब मैं क्यूरी ये रन करूंगा तो क्यूरी क्या बननी चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। इसमें देखिए क्यूरी चेंज हो रही है, सिलेक्शन आपकी वही है, वेयर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेक्सिकल पैरामीटर। लेक्सिकल का मतलब क्या है, लेक्सिकल मल्टी वैल्यू, यानी कि अगर आप यहां पे उसको, अब लेक्सिकल पैरामीटर आपने बनाना कैसे है, बड़ा आसान है, यहां से नहीं बनेगा, याद रखें, यहां से सिर्फ कौन से बनेंगे, बाइंड पैरामीटर। जो आपने लेक्सिकल बनाने हैं वो क्यूरी में जाके ही बनेंगे। क्यूरी में जाके आप जब स्टेटमेंट को मॉडिफाई करेंगे, यहां पे आप क्या लिखेंगे, एम्परसेंट टी अंडरस्कोर वेयर। लेक्सिकल की पहचान है कि आपने क्या लगाना है, एम्परसेंट, और आगे ये पैरामीटर का नेम है, इसका नाम मैंने क्या रखा है, पी अंडरस्कोर वेयर। ओके, तो यहां पे क्या कह रहा है, लेक्सिकल पैरामीटर पी अंडरस्कोर वेयर क्रिएटेड। अब जब मैं इसको रन करूंगा, वेयर बना के अब यहां पे अगर मैं लिखूं, अभी इनको अभी भूल जाए ऊपर क्या पैरामीटर है, सिर्फ इतना रखें, मैंने यहाँ तो वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20।
तो वो 20 के रिकॉर्ड रन हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पास करता हूं नहीं फिर नहीं करना। हुए हैं वेयर, इसको भूल जाओ ऊपर पैरामीटर क्या वैल्यू है, वेयर जॉब इज इक्वल टू, ग्राफ चेंज नहीं हुआ तो उसमें तो पास नहीं है ना, ग्राफ में तो पैरामीटर नहीं पास हुआ है ना। ग्राफ वाली क्यूरी में हमने कहा वहां भी यूज किया है, नहीं किया। तो फिर वहां तो पूरा का पूरा ही आना है। तो ये वो रिकॉर्ड आए जो सिर्फ क्या है, सेल्स में। अच्छा, ये जो अब ये ठीक तो है, लेकिन मसला है कि यूजर को इतना ट्रेन है कि वो लिख सके ये सारा कुछ। होना ये चाहिए कि ये यूजर चूज करे और ये नीचे ऑटोमेटिक बनना चाहिए ये वाला। होना ये चाहिए कि यहां पे वो डिपार्टमेंट नंबर, ये जो यहां चूज करेगा, जॉब कहता है दिस और यहां लिखे मैनेजर, तो ये नीचे ये जो पूरा क्राइटेरिया है नीचे इसमें आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें रिपोर्ट में ट्रिगर्स पढ़ने पड़ेंगे। हाँ जी, मुश्किल होता जा रहा है। अभी से पढ़ाएं आप जितना पढ़ा सकते। ठीक है, टाइटल हो रही है। अभी तक हमने जो है लेक्सिकल पैरामीटर को क्यों यूज करना चाह रहे हैं कि डायनामिक क्यूरी, यानी कि क्यूरी की कंडीशन यूजर के रिक्वेस्ट पे चेंज हो। अब वो रिक्वेस्ट कैसे चेंज होगी, जब ये यूजर जो लिखे उसके हिसाब से ये वेयर नीचे बननी चाहिए। लेकिन वो कैसे बने, वो हमें कोडिंग के थ्रू में रिपोर्ट में ट्रिगर्स होते हैं। जैसे फॉर्म में ट्रिगर्स पढ़े थे ना आपने, फॉर्म ट्रिगर या डेटाबेस में आपने पढ़े ट्रिगर, यहां भी 3 तरह के ट्रिगर्स होते हैं, रिपोर्ट ट्रिगर, डाटा मॉडल ट्रिगर एंड फॉर्मेट ट्रिगर। 3 टाइप्स के ट्रिगर्स हैं यहां पे, लिख लें, ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, यानी कि कोई चीज छोड़ दी है। रिपोर्ट ट्रिगर, रिपोर्ट ट्रिगर, डाटा मॉडल ट्रिगर एंड फॉर्मेट ट्रिगर। फॉर्मेट ट्रिगर, ये आवाज आपकी सही रिकॉर्ड नहीं जा रही। आज 10 करते हैं आज है? ये काफी लंबा आगे टॉपिक है। ठीक है सर। तो यहां तक अभी ये सिंपल जो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया लेआउट, ये आप बना लें जितना मैंने बनाया है। ठीक है, इसको कर लें, आगे फिर वो ट्रिगर की कहानी शुरू, कोडिंग शुरू हो जाएगी पीएलसी को। तो पीएलसी